नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी 70 साइंस के बारे में। इसके पहले ओवरऑल सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, फिर हिस्ट्री का सिलेबस तोड़-तोड़ के डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री में तीनों पार्ट में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब आइए साइंस पे बात करते हैं। मेरे साथियों, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी साइंस है। अब इसमें हमें ये नहीं पता रहेगा कि फिजिक्स के कितना पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़नी है, केमिस्ट्री से कौन सी टॉपिक पढ़नी है और बायोलॉजी से कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो हम 2 महीने तो इसी में निकाल देंगे। कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 25 से 30 क्वेश्चन या कभी-कभी 33 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। यहाँ से आते हैं साइंस से। बहुत अहम रोल निभाता है बीपीएससी में साइंस। अगर ये छूट जाएगा मेरे साथियों, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। अगर आपका सपना है कि अब की बार इतनी बड़ी जो वैकेंसी आ रही है, इसमें भाग लें और सफलता प्राप्त करें और एक एसडीएम या डीएसपी बन के एक प्रशासनिक अधिकारी बने, तो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन आप देखिए, बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए, 30% पक्का करें। ये मेरे साथियों बहुत कम टाइम में है और ये हकीकत है। आप देखेंगे भी आगे चल के, हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सफलता ज़रूर मिलेगी, नहीं तो आप ताना सुनोगे, पड़ोसी का ताना सुनोगे, रिश्तेदार का ताना सुनोगे, यार दोस्त का ताना सुनोगे, कोई किसी का नहीं होता है। इसीलिए कम समय रहते हुए अपना सपना पूरा कर लीजिए, अपने पापा-मम्मी सपना पूरा कर दीजिए, अपने गाँव का नाम रोशन कर दीजिए कि जो आगे आने वाले समय में आपका मिसाल दें लोग, कि अगर बनना तो उनके बेटे जैसे बनना या आप जैसे बनना। मेरे साथियों, तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं साइंस पर। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे ओवरऑल साइंस में तो बहुत ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा टॉपिक है। लेकिन हम क्यों पढ़ें? 10 साल का हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वही टॉपिक पढ़ें। अगर मेरे साथियों यहाँ पढ़ लोगे और ये आप काम कर ले जाओगे, भले ही कभी नहीं पढ़े हो, अभी आपकी तैयारी स्टार्ट हुई है, तो 2 महीने आपके लिए काफ़ी रहेगा और आशा करता हूँ कि आप सफलता ज़रूर प्राप्त करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो। आइए हम बात करते हैं, जैसे है मात्रक एवं बीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे साथियों। ये मात्रक एवं बीमा, यहाँ से देखिए 62 में नहीं आया था क्वेश्चन, उसके बाद में 64 में आया था, 65 में आया था, 66 में आया था, 67 में आया था, 68 में, 69 में। कितना बढ़िया टॉपिक है। हम पहले क्या करेंगे? पहले अगर साइंस उठाएंगे तो पहले यही टॉपिक पढ़ेंगे, यही टॉपिक। यहाँ पर देखिए एवरेज, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। इसके बाद गति देख लीजिए, गति, जो गति टॉपिक दिया हुआ है 66 तक तो नहीं पूछा गया है, ना 62 में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, ना 62 में पूछा गया है, ना 63 में पूछा गया, ना 64 में पूछा गया है, ना 65, ना 66। लेकिन उसके बाद में ये पूछना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया है, 67 में, 68 में 1 क्वेश्चन, 69 में 1 क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करना है, हमें ऐसे डिवाइड करना है कि जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है उसको पहले पढ़ना है, जो सबसे कम आता है उसको बाद में लास्ट में पढ़ना है, अगर हमारे पास समय बची तो। अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे। फिर हमें पहले ये टॉपिक पढ़ना है पहला नंबर पर। फिर हमें क्या करना है, ये 3 टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, ऊष्मा पढ़ना है। यहाँ पर देखिए प्रकाश पढ़ना है, यहाँ पर देखिए ऊष्मा से एक क्वेश्चन आया है 64 में, लेकिन लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर 65 में 2 क्वेश्चन आए हैं मेरे साथियों। फिर देखिए 66 में 1 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर देखिए 67 में आए हैं और 68 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 69 में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये हमारे लिए टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। उसके बाद में प्रकाश अगर हम देखते हैं, 63 में 1 क्वेश्चन, 64 में 2 क्वेश्चन, 65 में 1 क्वेश्चन, 66 में 1 क्वेश्चन, 67 में 1 क्वेश्चन, 68 में नहीं आया, लेकिन 69 में 1 क्वेश्चन आया है। इसका भी लगातार आ रहा है, तो हमारे लिए ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत छोड़ना। यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए बराबर क्वेश्चन बना हुआ है लगातार। देखो 3 क्वेश्चन, 64 में, 65 में 1 क्वेश्चन, 66 में 3 क्वेश्चन, फिर 67 में 2 क्वेश्चन, 68 में 2 क्वेश्चन, फिर 69 में 1 क्वेश्चन। यहाँ ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे साथियों, इसको आपको करना है। उसके बाद में अगर आपको टाइम बचे तो ध्वनि कर लेना, फिर गति कर लेना। यहाँ पे ये चीजें आपको करना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है। अब देखिए, अगर फिजिक्स में ओवरऑल देखते हैं तो बहुत सारी टॉपिक हैं, लेकिन मेरे दोस्तों यही टॉपिक, यही देखिए 10 साल का ये एनालिसिस चार्ट है, यहीं से आता है यही टॉपिक। तो हम ओवरऑल क्यों पढ़ें? तो हमें ऐसा नहीं करना है, एक चीज जरूर करना है कि हम पहले बुक पढ़ेंगे। अगर हमें जैसे मात्रक एवं बीमा नहीं पता है तो पहले बुक पढ़ेंगे। उसके बाद में बुक में क्या पढ़ेंगे, अरिहंत का एक एनसीईआरटी का बुक आता है 6 से 12 तक, उसको आप पढ़ लीजिए, यही टॉपिक ढूंढिए, सीधा ही टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद में टेस्ट लगाइए। टेस्ट ऐसे लगाना है आपको कि टॉपिक वाइज। उसके बाद में फाइनली जब ओवरऑल टेस्ट देंगे पूरा सब्जेक्ट को लेके, उसके बाद में बहुत बढ़िया स्कोर आएगा और शायद सफलता के बहुत करीब रहोगे और अच्छे से पढ़ोगे सारा सब्जेक्ट, तो फिर सफल भी हो जाओगे। इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आप देखिए। हम ऐसे देखेंगे रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में देखेंगे परमाणु संरचना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्कोरिंग टॉपिक है। भले ही एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 69 में नहीं आया है, लेकिन आएगा 70 में, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आया है। यहाँ से
62 में एक क्वेश्चन आया, 63 में एक, 64 में एक, 65 में 2 क्वेश्चन आया है, 66 में क्वेश्चन नहीं आया, 67 में 2, 68 में 2, 69 में नहीं आया है, लेकिन 70 में आने का संभावना है। ये आप देखिए पदार्थ की अवस्था 63 में 3 क्वेश्चन आया है और 3 क्वेश्चन यहाँ पे आया 65 में और 3 क्वेश्चन फिर 69 में आया है, बीच में नहीं आया है, इसमें क्वेश्चन बीच में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे विलियन है, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल, 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आता है। ऐसे आप देखिए अम्ल छाल रमण, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन 62 में, 63 में 3 क्वेश्चन, 64 में नहीं आया, 65 में नहीं आया, 66 में 1, 67 में 1, 68 में नहीं आया, 69 में 3 क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ज्यादा बहुत ऐसे पढ़ना है, अगर समझ नहीं है तो हमें एनसीईआरटी की बुक लेना है, वही टॉपिक पढ़ लेना है ऐसे सारांश के बेस ओवरऑल, फिर हमें टेस्ट लगाना है, फिर घटना चक्र उठा लेना है या कोई चीज उठा लेना है, सॉल्व करना है कि जितना विलियन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितना अम्ल क्षार से क्वेश्चन मिल रहे हैं ओवरऑल करना है, चाहे वो बीपीएससी में आया हो, चाहे यूपीपीसीएस में आया हो, चाहे एमपीपीसीएस में आया हो, चाहे आरएएस में आया हो, तो वो अच्छे से करना है। यहाँ से फिर टॉपिक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन वो आप कर ले जाओगे आसानी के साथ। फिर यहाँ पर देखिए आप महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 64 में नहीं पूछा गया, 65 में 1, 66 में 3, 67 में 1, अब यहाँ पे 68 में 3, 69 में नहीं आया है, लेकिन 70 में आने का संभावना है इस टॉपिक का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले आप देखिए कि बीच में मिस कर गया है, जिस तरह इसका चर्चाएं चलती रहती है ये बराबर आएगा। देखो 69 में 2 क्वेश्चन आया है, तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे इसमें अधातु के बारे में। अब यहाँ पे कम पढ़ना, लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगर टाइम बचेगा तो ओवरऑल पढ़ लेना, ऐसे बाद में सबसे लास्ट में। फिर यहाँ पे धातु के बारे में देखिए 4 क्वेश्चन 63 में आया है, 64 में नहीं आया है, 65 में 1, 66 में 1, 67 में 2, 68 में 2 और 69 में 1, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो ओवरऑल इतना ही टॉपिक पढ़ना है। अब इतना आप डिसाइड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसको हमें पहले पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी बुक बता दिए, उसके बाद में दोबारा क्या बोले हैं हम कि आप टेस्ट लगाना, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना और सबसे ज्यादा बार लगाना, बार बार रिवीजन करना, नहीं कि एक बार मार दिए टिक छोड़ दिए, अच्छे से हमें करना है, बार बार रिवीजन करना है, यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद में आ जाइए जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में देखिए इतना टॉपिक तो है, लेकिन कोई कोई से बहुत कम आए हैं। देखो पाचन तंत्र हो गया, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया 66 में, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं क्या लोग कि ज्यादातर करने लगते हैं। हमें देखना है कि क्या ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे कौन से टॉपिक से पहले नहीं पूछा जाता था, अब पूछने जाने लगा है, और जो पहले से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रोग एवं उनके कारण लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार 1, 2, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया 62 में, 63 में नहीं आया, 64 में 2, 65 में 2, 66 में 2, 67 में 2, 68 में 1, 69 में 1 से 2 क्वेश्चन आने का संभावना है। यहाँ से ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ पर देखिए हार्मोन्स एवं एंजाइम, यहाँ ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे स्कोरिंग टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से आएगा मेरे साथियों तो 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको सबसे ज्यादा टेस्ट मारना है और पढ़ना है। पोषण पढ़ लेना है, विटामिन पढ़ लेना है, खनिज पढ़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेना है, वसा, प्रोटीन, ये सब पढ़ लेना है। ये सब पढ़ने के बाद में ऐसे टॉपिक का टेस्ट लगाना है, एक पोषण का लगा लेना, विटामिन से लगा लेना, ऐसे से लगा के तुम कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखो 6 क्वेश्चन 62 में, 63 में 1, 64 में 1, 65 में नहीं आया है, एक बार नहीं आया, 66 में 5 क्वेश्चन, 67 में 1, 3 क्वेश्चन आया 68 में, तो 3 क्वेश्चन आया 69 में, 70 में भी आने का संभावना है, 3 से 4 क्वेश्चन आने का संभावना है। यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछ लिया है और इसमें ज्यादा बहुत मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक पे। अगर ये सब जब कंप्लीट हो जाएंगे तब इस पे आ जाना। फिर उसके बाद में रक्त से क्वेश्चन आता है, रक्त से, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आता है, ये आप एक बार पढ़ लोगे, टेस्ट मार लोगे, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोशिका, कोशिका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खोज कब हुई इसका पूरा ओवरऑल पढ़ लेना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। यहाँ से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो 69 में आया है, 68 में आया है, 66, 67 में नहीं आए हैं, फिर 3 क्वेश्चन 64 में आए हैं, 5 वो 65 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 63 में नहीं आए हैं, 62 में 1 क्वेश्चन आए हैं। इससे आएगा तो 2-3 क्वेश्चन आएगा, इसमें अच्छे से हमें करना है। हम बोल रहे हैं कि उसको थ्योरी वैसे पढ़ लेना, फिर आप क्या करना, उसके अनुसार टॉपिक वाइज अनुसार टेस्ट लगाना, एमसीक्यू, उसके बाद में यहाँ पे पढ़ लेना, इससे भी आने का संभावना है बाद में। जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, अब ये देख लीजिए आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और कंप्लीट आपको ये करना है कि ओवरऑल किस टॉपिक से मेंशन कर दिए हैं 8-10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन और लगातार क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे साथियों, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ एक तरफ से नहीं पढ़ना है। इसे छूटे अगर मेरे से, तो वो टॉपिक छूटे, जैसे मतलब ये है रक्त, रक्त से छूटे, एक क्वेश्चन आता है, अगर छूटे भी कभी तो तंत्रिका तंत्र से, पाचन तंत्र से छूटे, वो टॉपिक छूटे, जिससे कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
अब हम अगर छोड़ दें क्वेश्चन, यहाँ से विटामिन से छोड़ दें, खनिज से छोड़ दें, रोग एवं उनके कारण से छोड़ दें, हार्मोन से हम एंजाइम से छोड़ दें, तो हमारा फिर पार हो जाएंगे। तो इसमें ऐसे पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए हम आपके लिए ये सब लेके आए कि आप बनिए। आप जब बनेंगे एक एडीएम या डीवाईएसपी, तो वहां पे जाएंगे बिहार में, तो आप एक गांव से निकले रहेंगे, तो वहां के जिस जिले में कोई पोस्टिंग होगा भविष्य में, तो वहां पे आप उनका दर्द समझेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएंगे, अच्छा काम करेंगे और नाम होगा। हम चाहते हैं आप उन लोगों के तक जाइए जो एक गांव में रहते हैं, मध्यम वर्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं होता, वहां पे पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होता, तो आप जाओगे, अच्छे से समझोगे। आपके लिए 2 महीने बहुत है मेरे साथियों, 2-2 घंटा निकालिए। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 6 से 7 से 8 घंटा पढ़िए। इसमें आपका टेस्ट भी इंक्लूड है और इसमें आप बिल्कुल ओवरऑल थ्योरी भी पढ़िए। दोनों 1 घंटा थ्योरी दे दीजिए, 1 घंटा टेस्ट दे दीजिए। जिस टॉपिक को थ्योरी पढ़िए उसी टॉपिक को टेस्ट लगाइए और ऐसे बनाए रहिए, बार-बार रिवीजन करिए। अब सोच लो कि ये टॉपिक तो हमें कंप्लीट हो गया, अब हम छोड़ देना पड़े। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक बार-बार रिवीजन करना है। जहां से ये क्वेश्चन आता है उसको भी फोकस करना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पे फोकस करना है मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए, फिर ऐसे रसायन विज्ञान में सेम चीजें करना है, फिर उसके बाद में भौतिक विज्ञान में सेम चीजें करना है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ने की जरूरत है। अगर ये चीजें पढ़ते हो, अच्छे से कर ले जाते हो मेरे साथियों, सारे सब्जेक्ट का लेके आएंगे, आपका भाई आपके साथ है और बढ़िया से करेंगे। आप ये देखना, कभी अगर पढ़ाई नहीं किए हो तो यहाँ 2 महीना पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो बड़े-बड़े एग्जाम होते हैं, सिलेक्शन तो खुद से लिया जाता है, टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता। अगर अच्छा टीचर है तो एक गाइडेंस दिला देगा अच्छे से और उसके बाद में आपको एक रणनीति बता देगा और इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के डेट में क्या होता है मेरे साथियों, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका कोचिंग करेंगे तो इतना टॉपिक नहीं, इससे ज्यादा टॉपिक पूरा पढ़ा देंगे, पूरा समरी पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, फिर दावा करेंगे कि हमारे क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं आया। मेरे साथियों 20 टॉपिक बच्चा का पढ़ा दोगे, उसके बाद में तो उससे बाहर तो आना ही नहीं है। जब इतना ज्यादा पढ़ा दोगे, 100 घंटा 200 घंटा क्लास हो जाएगी एक सब्जेक्ट से, तो उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये चीजें नहीं करना है। बहुत सारा आज के डेट में अगर सही तरीके नहीं चलोगे तो सक्सेस नहीं हो जाओगे, सक्सेस भी नहीं हो पाओगे और जिंदगी भर ताना सहोगे। तो यही करना है मेरे साथियों कि अपना एक रणनीति के तरीके से चलना है। 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है जो लेके आ रहे हैं एनालिसिस करवा के और अच्छे से बता रहे हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई जरूरी नहीं एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, और वो आप कहीं से उठा के किसी से पढ़िए और उसी टॉपिक का एमसीक्यू करिए, सिंपल सी बात। और आप तो अपने आप को जांचिए, कभी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा, कभी आप देखिएगा जो यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सब आपको मिलेंगे, सब कर ले जाओगे। तो ये चीजें हैं मेरे साथियों। कोई भी बच्चा होगा, हम चाहते हैं मध्यम वर्ग फैमिली से निकले, क्योंकि मेरे साथियों वहीं से हम भी बिलोंग कर रहे हैं। तो आप निकलिए, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, अब लेके आने वाले हैं करंट लेके आएंगे, ऐसे पॉलिटी भी लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स लेके आएंगे और ऐसे लेके आएंगे ज्योग्राफी लेके आएंगे, जिसमें कुछ ही टॉपिक पढ़ना रहेगा जो 10 साल में पूछा जा रहा है बार बार। हम ओवरऑल नहीं है तो फिर इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है। अब सोच लो, हमें इतना पढ़ना नहीं है मेरे साथियों, 6 से 7 टॉपिक कुल पढ़ना है उसमें। आइए चलते हैं, हम अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।